सममित रेखाएँ का मतलब है कि सममिति रेखाएँ यानी कि सिमेट्रिकल लाइन मात्र 2 तरीके से खींच सकते हैं। कितने तरीके से? तो मात्र 2 तरीके से, एक वर्टिकली और दूसरा हॉरिज़ॉन्टली। तो देखिए वर्टिकली में कितने लाइन खींचे गए हैं? तो 1 और हॉरिज़ॉन्टली में कितने थे? 1 यानी कि दोनों मिलाकर 2 लाइन खींचे जा सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आप आंसर बताएँगे। कहता है कि मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण कितने कोण? 3 कोण बना रहे हैं। एक एंगल है 108 डिग्री का, कितना? एक एंगल है 108 डिग्री का। एक एंगल कितना का है? 108 डिग्री का। दूसरा एंगल है 75 डिग्री का और तीसरा एंगल है 90 डिग्री का। एक को के रूप में मापे, यदि वह इन कोणों को निम्न रूप से क्रम में वर्गीकृत करती है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है? तो आपको देखिए क्रमिक रूप में यानी कि क्रम में, तो 90 डिग्री को हम लोग तो राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, यानी कि इसको समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल को हम लोग समकोण बोलते हैं। क्या? समकोण बोलते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि समकोण किस-किस में दिए गए हैं? तो समकोण ऑप्शन नंबर चारों में दिए गए हैं। यानी कि इससे तो आपका डिसाइड हुआ नहीं कि आपका कौन-सा ऑप्शन गलत है और कौन-सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ से तो डिसाइड हुआ नहीं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए, अब कहता है 108 डिग्री है, यह कितना है? 108 डिग्री है, यानी कि यह 90 से बड़ा है और 180 से क्या है? छोटा है। यानी कि इसको कौन-सा कोण बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अधिक कोण। इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। न्यून कोण होता है 0 से 90 डिग्री के कोण को। न्यून कोण किसको बोलते हैं? तो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से क्या हो? 90 से लेकिन छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं, आप नोट भी कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। समपूरक कोण का मतलब है 180 में से हम लोग माइनस करते हैं समपूरक कोण को। यहाँ पे अधिक कोण का मतलब है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। जो बीच में दिया हुआ है 75 डिग्री, यह आपका क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। यानी कि 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यून कोण किसे कहेंगे, तो आप सीधा-सा यह बताइएगा कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा है, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। समकोण यानी कि 90 डिग्री के जब कोण बनेंगे तभी वह समकोण कहलाएगा। अधिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तब वह अधिक कोण होगा। यहीं पे अगर संपूरक कोण आपसे पूछ ले, तो 180 डिग्री से हम लोग माइनस कर लेते हैं। संपूरक कोण यानी कि 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो संपूरक कोण तो इसे हम लोग कहेंगे नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन 1 में कहता है आपसे कि एक तार को मोड़कर, एक यह मान लीजिए क्या है, यह एक आपका तार है, को मोड़कर आयत बनाया गया है। इसी को मोड़कर अब क्या बनाया गया है? आयत, यानी कि आमने-सामने की भुजा को समान कर दिया गया है, बनाया गया है, जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर। परिमाप कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि आयत का परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। उसी तार को मोड़कर, अब इसी तार को मोड़कर क्या बना दिया गया? इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया। अब वर्ग का मतलब क्या है? चारों भुजा बराबर, तो इसका भी वर्ग यानी कि परिमाप तो सेम ही रहेगा। इस तार को ही मोड़कर ना बनाया गया है, यानी कि परिमाप तो सेम रहेगा। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुना भुजा, यानी कि 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप भुजा निकालेंगे तो भुजा कितना हो जाएगा? 20/4 यानी कि 5। तो भुजा आपका कितना निकला? यानी कि वर्ग का जो भुजा है यानी कि साइड है, वह कितना निकला? 5 सेंटीमीटर निकला। अब यहाँ से एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर होगा। क्या होगा? साइड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको फ़ॉर्मूला याद होगा तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना पाएँगे। आगे देखिए डाटा हैंडलिंग, यानी कि आपको देखकर सिर्फ आंसर बताना है, थोड़ा-सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित तालिका को देखिए, निम्नलिखित तालिका को देखिए। स्टेशन पटना से प्रस्थान करती है, कोलकाता आगमन करती है, अगले दिन की जानकारी दी गई है, ठीक है। रेलगाड़ी 1 है, रेलगाड़ी 2 है और रेलगाड़ी 3 है, ठीक है। पटना से प्रस्थान करती है रेलगाड़ी 7 बजकर सॉरी 5 बजकर 42 मिनट पे, यानी कि 17 बजकर 42 मिनट, यानी कि 5 बजकर 42 मिनट हुआ। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। रेलगाड़ी जो दूसरा नंबर है वह 8 बजकर यानी कि बज 20 बजकर 45 मिनट पे प्रस्थान करती है, यानी कि चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी जो 3 है वह 21 बजकर 10 मिनट पे प्रस्थान करती है।
कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पहुँचती है? कोलकाता। आगमन पहुँचती है यानी कि आगमन का मतलब क्या है? आ जाना, पहुँच जाना। कोलकाता पहुँचती है रेलगाड़ी 1 3:33 पे, रेलगाड़ी 2 पहुँचती है 5:15 पे और रेलगाड़ी 3 पहुँचती है 6:55 पे। अगले दिन कहता है कि कौन-सी रेलगाड़ी पटना से कोलकाता पहुँचने में सबसे कम समय ली? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है? सबसे कम समय कौन-सा रेलगाड़ी लिया? सबसे कम कौन-सा रेलगाड़ी सबसे कम समय लिया? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इस सभी को कैलकुलेट करना होगा तीनों रेलगाड़ी को कि यह कितना-कितना टाइम लिया, ठीक है? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बशर्ते कि समय को घटाना और जोड़ना आपको आना चाहिए। समय को जोड़ना घटाना आना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा और कितना कम। यह 12 बजने से कितना कम है? यानी कि 12 बजने से यह कितना कम है? तो 5 क बजकर 42 मिनट हो रहा है, यानी कि 6 बजने में 18 मिनट कम है और 6 घंटा और जोड़ दिया जाए, तो यह 12 बज जाएगा, यानी कि 6 घंटा 18 मिनट का टाइम यहाँ पे लगेगा। 12 बजने की बात हो रही है और 3 घंटा ज़्यादा चला है, यानी कि 32 मिनट 3 घंटा 32 मिनट ज़्यादा चला है 12 बजे के बाद भी, यानी कि 3 घंटा और 6 घंटा जोड़ेंगे तो 9 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पे 32 और 18 जोड़ेंगे तब 50 मिनट हो जाएगा। यानी कि रेलगाड़ी 1 है वह 9 घंटा 50 मिनट लगा। कितना? 9 घंटा 50 मिनट। अब यहाँ पे देखिए जो यह रेलगाड़ी है, यह आपका 12 बजने में कितना कम समय लगा? यानी कि 12 बजने से कितना देर पहले खुला है? तो 9 बजने में 15 मिनट कम है। 9 में 3 घंटा और जोड़ देंगे तो 12 घंटा 12 बज जाएगा, ठीक है? यानी कि 3 घंटा 15 मिनट 3 घंटा 15 मिनट। यानी कि इसको जब आप जोड़ेंगे तो 8 घंटा 15 मिनट होगा। तो अभी तक का रेलगाड़ी 2 नंबर कम समय लिया है। तीसरे नंबर को देखिए, तो यहाँ पे कहता है 9 बजकर 10 मिनट पे ट्रेन खुला है और 12 बजने में कितना टाइम बचा हुआ है? तब बा बजकर 9 बजकर 10 मिनट हो रहा है, यानी कि 12 बजने में 2 घंटा 50 मिनट कम है और इसमें 6 घंटा 55 मिनट आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 मिनट सॉरी 110 मिनट नहीं होगा, कितना होगा? 100 मिनट होगा। कितना होगा? 100 मिनट होगा। कितना हो जाएगा? 100 मिनट हो जाएगा। यह 100 मिनट हो गया और इधर 8 घंटा यानी कि 9 घंटा। 9 घंटा कितना हो जाएगा? 9 घंटा 40 मिनट। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि रेलगाड़ी 2 नंबर वाले जो रेलगाड़ी है वह सबसे कम समय लिया है और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है? सबसे कम समय पूछा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको यह करना था कि समय को जोड़-घटाव करना आना चाहिए। जैसे कि हम क्या निकाले 17 बजकर 42 मिनट हो रहा है तो 24 बजने में यानी कि रात्रि के 12 बजने तक यह कितना ट्रेन चल गया था? 6 घंटा 18 मिनट का समय ले लिया है और 12 बजने के बाद भी 3 घंटा 32 मिनट का टाइम लेता है। इसलिए इस दोनों को जोड़कर 9 घंटा 50 मिनट का टाइम रेलगाड़ी 1 लिया। इसी तरीके से रेलगाड़ी 2 8 घंटा 15 मिनट का टाइम लेता है और रेलगाड़ी जो 3 है वह 9 घंटा 40 मिनट का टाइम लेता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपसे सबसे कम रेलगाड़ी कौन-सा समय लिया? तो रेलगाड़ी नंबर 2 लिया जो कि सबसे कम समय लिया है 8 घंटा 15 मिनट में वह कल पटना से कोलकाता पहुँच गई थी, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यह तरीका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करके उसका आंसर ज़रूर बताएँगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपसे कहता है क्या है? देखिए आपसे कहता है कि 800 सेंटीमीटर क्या कहता है? 800 सेंटीमीटर यह क्या है? 800 सेंटीमीटर है। इसके बाद कहता है 8 मीटर है प्लस 8 किलोमीटर। तो आपको इतना तो जानकारी ज़रूर होगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं 1000 मीटर। कितना? 1000 मीटर होता है। ठीक है? आपको इतना तो पता है 1000 मीटर होता है। तो आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि 8 किलोमीटर बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 8 गुना 1000 कर दीजिए जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। तो हम आपको बता देंगे कि 8000 हुआ। कितना मीटर हुआ? 8000 मीटर हुआ। देखिए सभी आंसर आपको मीटर में दिए हुए हैं। किस चीज़ में दिए हुए हैं? यानी कि मीटर में दिए हुए हैं। तो आपको आंसर मीटर में ही रखना है। आंसर आपको मीटर में ही रखना है। इसके अलावा आप एक जानकारी और जान रहे होंगे कि इसमें कहता क्या है? एक डाटा और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिए। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर भी 1 मीटर होता है। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि 800 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? तो आप कहेंगे सर 8 मीटर। कितना होगा? 8 मीटर। यानी कि यह हो गया आपका 8 मीटर। 80 मीटर है तो इसको 80 मीटर ही रखेंगे। 8 किलोमीटर है तो इसको 8000 क्या लिखेंगे? 8000 मीटर लिखेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो 8000 80 और 8 को जोड़ेंगे तो 80 8 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा और 8000 में 88 जोड़ेंगे तो 8088 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8088 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक ड्रम में 2 लीटर 263 लीटर 520 एमएल तेल है। इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ऐसे 45 बर्तनों में भरा जाता है, ठीक है? 45 बर्तनों में भरा जाता है, ये कन्फर्म कर दिया है। आपको इतना तो ज़रूर पता होगा कि 1 लीटर में कितने एमएल था? 1000 एमएल। कितने एमएल? 1000 एमएल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 263 लीटर में कितना एमएल? तो आप क्या करेंगे 263 क्या करेंगे 263 क्या करेंगे 263 पे 3 जीरो बैठाएँगे, कितना जीरो? 3 जीरो बैठाने के बाद एमएल लिख देंगे और इसी में 520 एमएल जोड़ दीजिए, टोटल यह हो जाएगा आपका एमएल में चेंज हो गया। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो 2,63,520 एमएल है तेल, कितना है? 2,63,520 एमएल तेल है। इसको 45 बर्तनों में भरा जाता है, यानी कि 45 से भाग करना है। अब कुछ नहीं, 45 से इसको भाग कीजिए। 45 से जब इसको आप भाग कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? 45 से इसको भाग कीजिए। 45 से भाग करेंगे तो इसके लिए सीधा-सा फंडा यही है कि भाग आपको अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से भाग आपको आना चाहिए, तो भाग कीजिए। 45 से तो एक मर्तबे तो कटेगा नहीं, तो इसको कितना मर्तबे आप घटाएँगे? 45 पच्चे भी नहीं कटा, 45 पच्चे कितना हो जाएगा? 45 पच्चे 225 कितना हो जाएगा? 225 5 का 25, हाथ में 2 5 चौका 20 और 2 22। अब घटाइए, यहाँ से घटाएँगे तो आपका हो जाएगा 25 और 13 जोड़ दीजिए। 25 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, यानी कि घटाएँगे तो 38 आएगा। इसके बाद 5 उतारिए, 5 उतारेंगे तो 7 चौका 28, 8 चौका 32, 8 चौका 32 यानी कि 320 और 40 जोड़ देंगे, 320 और 40 जोड़ेंगे तो 360 यानी कि 8 मर्तबे भी लग सकता है। 8 पच्चे 40 के जीरो, 8 पच्चे 40 के जीरो, हाथ में 4, 8 चौका 32 और 4 36 यानी कि इसको घटाएँगे तो यहाँ पे 25 मिलेगा। क्या मिलेगा? 25 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ तक हम लोग उतार चुके हैं? तब 5 उतर गया, अब क्या उतरेगा? 2 उतरेगा, क्या उतरेगा? 2। तो यहाँ से आप क्या लगाएँगे? फिर से 5 मर्तबा लगाएँगे तो 225 कितना? सॉरी 225 होगा, कितना होगा? 225 होगा, क्या होगा? 225 तो 225 में से आप घटाएँगे तो इधर 27 मिलेगा और यहाँ पे 0 उतारना होगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आपको 6 से लगाना होगा, कितना से? 6 से लगाइए। तो 6 से लगाएँगे तो 6 पच्चे 30, हाथ में 3, 6 चौका 24 और 3 27। यह आपका टोटली कट गया। कितना एमएल आया? तो इसको जब आप डिवाइड किए यानी कि 5856 एमएल तेल एक बर्तन में गया। तो कहता है 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा? यानी कि इसमें आपको कितना से गुना करना है? 25 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 25 से गुना करना है और जो आएगा वह आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 25 से जैसे ही गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये आंसर काफ़ी ईज़ी है, थोड़ा-सा गुना करने की आवश्यकता है। 25 से गुना कर लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। सीटेट में सिर्फ जोड़-घटाव गुना भाग में घुमाएगा, बस इतना ही। 6 पचे 30 के जीरो हाथ में 3, 5 का 25 और 3 28, हाथ में 2, 8 पचे 40 और 2 42, हाथ में 4, 5 का 25 और 4 29, ठीक है। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17, हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 0, 0, 3 और 1 हाथ में के 4 हो जाएगा। 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 9 और 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 हाथ में का 4 यहाँ पे 1। अब इसको कितना आ गया? इसको गुना किए तो आ गया 146 400 एमएल। अब इसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो 146 लीटर 400 एमएल लिख दीजिए, कोई दिक्कत? तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ था? बिल्कुल नहीं, बस गुणा-भाग था। क्या था? गुणा और भाग था। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं, तो निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में इस सेशन से ही निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे और आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट भी कर पाएँगे। और मेरा उम्मीद नहीं गारंटी है कि आप सभी बच्चे अगर पूरे सेशन को अटेंड कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँगे। मेरा टारगेट है 15 में 15 आप सभी लोग अचीव कर पाएँगे, लेकिन उसके लिए आपको मॉक टेस्ट भी देने काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप मॉक टेस्ट देते हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी बच्चे 15 में 15 निश्चित रूप से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए आज ही आप सभी लोग डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि मैथ के लगभग-लगभग 10-5 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के रूप में दे दिए जाएँ, जो आप लोग
बना सके, ठीक है? आगे देखते हैं क्या होगा, लेकिन आप लोग एप्लीकेशन पे आज ही एनरोल कर लीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए, आपको टेस्ट जैसे दी जाएगी, वहाँ पे आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, मसालों की मूल्य सूची नीचे दी गई है। एक मसाला का प्रकार दिया गया है मसाले का और इधर प्रति केजी जो सबसे महँगा क्या है? इसमें सबसे महँगा लौंग है। कैसे है? 590, 550 कैसे केजी है? ₹550 प्रति केजी, धनिया है ₹270 केजी, जीरा है ₹190 केजी और इलायची है ₹950 केजी और काली मिर्च है ₹480 केजी। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए थोड़ी देर के लिए कि सबसे महँगा क्या है? तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर सबसे ज़्यादा महँगा तो 950 होता है यानी कि सबसे बड़ा 950 यानी कि इलायची सबसे बड़ा है। क्या है? इलायची सबसे बड़ा है। ठीक है, आपका आंसर तो अभी तक सही है इलायची, लेकिन क्वेश्चन में पूछता क्या है? कहता है निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? कौन-सा सही नहीं है? उस ऑप्शन को चुनना है जो इसमें सही नहीं है। तो सभी स्टेटमेंट को आपको पढ़ना होगा। कहता है प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का 5 गुना है। इलायची का जो मूल्य है वह जीरा के मूल्य का 5 गुना है। हाँ, बिल्कुल 5 गुना है, यानी कि कितना होता है 19 पच्ची 95 यानी कि 0 में 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा और 190 में 5 से गुना करेंगे तो 950 आएगा। यानी कि यह तो बिल्कुल सही है, तो यह ऑप्शन आपका होगा क्या? बिल्कुल नहीं, आपको तो गलत ऑप्शन बताने हैं ना। यह तो सही है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। कहता है प्रति केजी धनिया का मूल्य क्या है? धनिया का मूल्य देखिए, धनिया का मूल्य कहता है धनिया का मूल्य कहता है, लौंग के मूल्य का लगभग आधा है, तो धनिया आपका क्या है ₹270 केजी और ₹550 केजी आपका लौंग है। तो 550 का अधिया करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 का अधिया 25 और 75 यानी कि 275 होना चाहिए, 275 होना चाहिए धनिया का मूल्य, लेकिन कितना है 270 है यानी कि लगभग, यहाँ पे भी तो लगभग ही आधा कहा गया है। यानी कि ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, नेक्स्ट पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसके बाद ही ना पता लगेगा कि सही क्या, गलत क्या। ठीक है? तो देखिए, अब कहता है प्रति केजी लौंग का मूल्य मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। लौंग का मूल्य कितना है? 550 और जीरा का मूल्य क्या कहता है? जीरा का मूल्य, तो जीरा कितना है? पूरा 3 गुना है, पूरा 3 गुना है। यानी कि 19 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 19 में जब 3 से गुना करेंगे तो 57 होता है, यानी कि 570 आना चाहिए। 190 को जब आप 3 से गुना करेंगे तो 570 आएगा, ना कि 550। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 सही होगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है पूरा सही। पूरा क्या है? पूरा 3 गुना है, बल्कि ऐसा नहीं है, 3 गुना से कम है। 3 गुना से क्या है? कम है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। आगे अब यहाँ पे आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, पैटर्न को देखना है और आंसर बताना है। पैटर्न को ऑब्जर्व करके आंसर बता देना है। तो देखिए 1 गुना 1 करते हैं तो 1 होता है, 11 में 11 से गुना करते हैं तो 121 होता है और 111 को 111 से गुना करते हैं तो 123, 21 मिलता है। इसी तरीके से अब कहता है कि 11, 11, 1 को 11, 11, 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट यानी कि कितने अंक मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको इस तरीके का पैटर्न बनाना होगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 3 1 से तो 1, 2, 3 तक जाना था, उसके बाद 2 1 कर देना था। यानी कि यहाँ पे 5 1 है तो 1 से लेकर 5 तक जाना है। 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद 4, 3, 2, 1 मिलेगा, कोई दिक्कत? तो कितने अंक मिले? 5 और 4 9 यानी कि टोटल अंक कितने मिलेंगे? 9 अंक मिलेंगे, कोई दिक्कत? आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। टोटल क्वेश्चन हम सभी लोग 15 क्वेश्चन आज तक हम लोग देख चुके हैं। 15 क्वेश्चन आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप सभी लोग बना पाएँगे और इससे पहले हम लोग 47 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप ये 47 सेट को कंप्लीट कर लेते हैं आज से भी, तो निश्चित रूप से जो हमारा टारगेट है और आप सभी का टारगेट है कि मैथ 15 में 15 हम सभी लोग अचीव कर पाएँ, तो वो निश्चित रूप से आप सभी लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बशर्ते कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और सेशन को कंटिन्यू देखना है। ठीक है? कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे डीवीएस टीच यूट्यूब चैनल पे लाइव जुड़ेंगे और बिल्कुल 8 बजे जुड़ेंगे। कितने बजे? 8 बजे रात्रि में जुड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्लास का जो नोट्स है आपको डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएँगे, तो डीवीएस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को आप आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे
मिल जाएगा और इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराए गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस क्लास को कैसा लगा इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन टाइप कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, टेक केयर।